फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में पूछा गया था और आगामी सक्षमता 3 में भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट दिसंबर 2024 एसएससी जीडी झारखंड टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो आप सभी को पता है कि भारत का प्रवेश द्वार, भारत की औद्योगिक नगरी यानी भारत का ये जो पश्चिमोत्तर छोर है वो कौन है? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। और बात आएगा इंडिया गेट का, इंडिया गेट तो ये कहाँ स्थित है? तो कहिएगा दिल्ली। कहाँ स्थित है? दिल्ली। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई। मुंबई में ही सबसे पहले सूती कारखाना खुला था। और बात करूं लोनार झील की, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। लोनार झील तो ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? तो कहिएगा दिल्ली में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा देता है? तो हम लोग भोजन करते हैं तो पोषण के लिए भोजन करते हैं। हम लोग परपोषी हैं। क्या है? परपोषी हैं, स्वपोषी नहीं है। पेड़ पादप क्या होते हैं? पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये स्वपोषी और हम लोग हैं परपोषी। तो ये निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है ऊर्जा? तो कार्बोहाइड्रेट बोलिएगा। चलिए वसा भी देता है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, ठोस में, द्रव में या गैस में? तो ठोस में। और निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, यानी ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की, बिना माध्यम की ध्वनि का गमन संचार नहीं हो सकता है। ऑडिएबल साउंड का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। चलिए आगे। अब एक चीज़ और जान लीजिए। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है किसमें? तो डेसिबल में। याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो जो भारतीय संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ठीक है। और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा देश गणतंत्र कब हुआ?
26 जनवरी 1950 को। बात करूं अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो पहले ये जान लीजिए मौलिक अधिकार ये ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली जो प्रश्न पूछा जाता है वही मेन ले रहा हूँ मैं। रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और भारत शासन अधिनियम से 1935 के भारत शासन अधिनियम से संविधान का अधिकांश भाग एडॉप्ट हुआ है। साथ ही साथ बात करूं मौलिक अधिकार की तो ये मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। कौन संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम कृषि मंत्री भी थे। साथ ही साथ जान लीजिए संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। सचिदानंद सिन्हा उम्रदराज थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रहेगा आप लोगों को। ये उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी संविधान सभा का। चलिए नेक्स्ट, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कोयला है, बाकी सब नवीकरणीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। 243 विधानसभा की है, विधान परिषद की है 75। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो कहिएगा 75। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16। और राज्यसभा की, किसकी? राज्यसभा की। और बात करूँ लोकसभा की तो है 40। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40। बिहार का राजकीय होगा, आगे प्रश्न होगा ये। बिहार का राजकीय पक्षी है तो कौन है? गौरैया है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। सबसे अधिक साक्षर जिला बिहार का, साक्षर जिला सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? तो कहिएगा रोहतास। सबसे गर्म और ठंडा जिला, गर्म गया, ठंडा भी गया। सबसे कम साक्षर जिला तो कहिएगा पूर्णिया। अगला प्रश्न, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये पास्कल होता है। कार्य का एसआई मात्रक और ऊर्जा का भी, कार्य का एसआई मात्रक जूल, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक तो वाट, और ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन सीमा रेखा कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र तो ये 25 वर्ष होता है। देखिए संविधान में इसका चर्चा नहीं है, लेकिन कहा गया है कि जीते हुए मतलब लोकसभा के
सदस्य ही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा यानी आपको एमपी बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, तो प्रधानमंत्री भी बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र, तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। अभी अभी मैंने बताया। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। भारत का सबसे बड़ा बांध तो कहिएगा हीराकुंड बांध। दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। 2 का 3 उत्तल लेंस। किस लेंस से? देखिए, दृष्टि दोष लेंस से ही निवारण होता है। दूर तो 2 वर्ड है तो 3 उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष तो 3 वर्ड है, 3 का 4 अवतल लेंस। याद रखिएगा आप लोग। 2 का 3 3 का 4। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो 3 का 4 अवतल लेंस से। निम्नलिखित में ऊष्मा का कुचालक है, तो लकड़ी जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। समय थोड़ा कम था इसलिए कम प्रश्न दे पाया। साथ ही साथ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक। तो मैं टॉप 10 मैथ्स, सीटेट, बीपीएससी टीआरई 4 प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र का हल, साथ ही साथ सक्षमता 3 एवं अन्य एग्ज़ाम की तैयारी आपको बेस्ट तरीके से मैं करा दूंगा। तो अधिक से अधिक आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके अपने दोस्त राहुल सर, स्टडी विथ राहुल 247।